नमस्कार। HW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता गुप्ता। कोरोना वायरस की जो स्थिति है देश भर में गंभीर होते जा रही है। लगातार इसके जो संक्रमणों की संख्या है वो बढ़ते जा रही है। पूरे देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन को लगाया गया है, यानी कि जो लॉकडाउन 4 की अवधि है उसे 31 मई तक किया गया है। बावजूद इसके संक्रमणों की संख्या में अभी भी जो है इजाफा होते जा रहा है। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अब तक के जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं देश भर में राज्य स्तर पर जो भी कोरोना वायरस के जो संख्या है उसे लेकर वही आंकड़े मैं आपके सामने साझा करने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको जानकारी दूंगी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने लॉकडाउन 4 में जो प्रतिबंध लगाए हैं अपने राज्य में, देश की राजधानी दिल्ली में, उसमें क्या कुल ढील दी जाएगी, किन चीज़ों पर रोक लगाया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। क्या कुल कहा है उन्होंने, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस कोरोना अपडेट के न्यूज़ रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ में जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने भी अपने राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। उन्होंने क्या कुल कहा है मैं आपको इस न्यूज़ रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में अब तक कुल जो संक्रमितों की संख्या है वह आकर पहुंच गया है 96,169 पर। इनमें से बीते 24 घंटों में कुल 5,242 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटों में कुल 157 जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है, जिसके चलते अब तक पूरे भारत में 3,029 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 36,824 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं, यानी कि रिकवर हो गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा देश भर में कोरोना वायरस की क्या कुल स्थिति है, चलिए अब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के क्या कुल आंकड़े आकर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो आंकड़े हैं ये वर्ल्डोमीटर से लिए गए हैं और अब तक पूरे वैश्विक स्तर में जो कुल पॉजिटिव केस हैं वह 48,20,543 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से 3,16,983 जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है, जबकि 18,66,285 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा वैश्विक स्तर पर भी कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर हो रही है। चलिए अब जानते हैं कि देश में वो कौन सा राज्य है जो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ पर क्या कुल आंकड़े हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र ये जो राज्य है लगातार कोरोना वायरस से प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ पर कुल जो पॉजिटिव केस हैं वह 33,053 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से 1,198 जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस से जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह है 7,688। वहीं बात करें गुजरात की, तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है और यहाँ पर अब तक कुल 11,379 जो लोग हैं उनकी जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जबकि 659 जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है और 4,499 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। वहीं गुजरात के बाद नाम आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में अब तक कुल 11,224 जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में अब तक 78 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,172 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। वहीं बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में अब तक कुल 10,054 जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं राजधानी में अब तक कुल 160 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4,485 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अब तक कुल 5,375 जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नज़र डालें मृतकों के आंकड़ों पे तो अब तक कुल 133 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है इस जानलेवा वायरस के चलते, जबकि 2,666 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। अगर नज़र डालें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में अब तक कुल 4,977 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 248 जो लोग हैं वह उनकी मौत हो गई है, जबकि 2,403 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। वहीं अगर डालें नज़र उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल जो पॉजिटिव केस हैं वह 4,259 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से 104 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,441 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। वहीं केरल में अब तक कुल 601 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की सिर्फ मौत हुई है और 497 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। यहाँ पर
जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं नज़र डालें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में अब तक कुल 1551 जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं राज्य में 34 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 992 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। अगर नज़र डालें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में अब तक कुल 2282 जो लोग हैं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 50 की मौत हो गई है, जबकि कुल जो लोग हैं, जो कुल संक्रमितों की संख्या है, उनमें से 1456 जो लोग हैं वह सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल 2677 जो लोग हैं वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 238 जो लोग हैं वह सभी लोगों की मौत हो गई है, इन सभी की मौत हो गई है, जबकि जो 959 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। वहीं अगर बिहार में देखें तो बिहार में अब तक कुल जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर 1262 जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है बिहार में, जबकि 475 जो लोग हैं वह सभी ठीक हुए हैं। वहीं अगर पंजाब में नज़र डालें तो पंजाब में अब तक कुल 1964 जो लोग हैं वह कोरोना से ग्रसित हैं। 35 लोगों की मौत हो गई है राज्य में, जबकि पूरे संक्रमितों में से 1366 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 1183 जो लोग हैं कोरोना से ग्रसित हैं। 13 लोगों की मौत हुई है पूरे राज्य में और 575 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी लगातार स्थिति गंभीर हो रही है और यहाँ पर कुल 1147 जो लोग हैं वह कोरोना से ग्रसित हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई है और 509 लोग जो हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कोरोना वायरस की स्थिति कैसे गंभीर होते जा रही है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने लॉकडाउन 4 को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं राजधानी में, उसमें किन चीज़ों में ढील दी है और किन चीज़ों पर रोक लगाई है। साथ ही उन्होंने आज शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो उन्होंने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी किया, उसमें उन्होंने क्या कुल कहा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लॉकडाउन 4 को लेकर जो ढील देने की बात है, उसे लेकर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल तैयारी के लिए किया, अब लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ना है, हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें कई ढील दी जाएगी। तो ये जो बात है ये अरविंद केजरीवाल ने कही है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कल जो है केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि है, जो लॉकडाउन 4 है, उसकी अवधि को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया था। उसी के संदर्भ में केजरीवाल बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 31 मई तक दिल्ली में भी लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना अगले 1-2 महीने में खत्म नहीं होने वाला है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म होने नहीं वाला है। अब हमें कोरोना के साथ अपनी ज़िंदगी चलाने की आदत डालनी होगी। लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता। तो ये जो प्रमुख बात है ये अरविंद केजरीवाल ने कही है। इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन में जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें क्या कुल छूट को लेकर कहा है, चलिए मैं आपको GFX के माध्यम से बताती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली में क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला, उसे लेकर जो है अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी, स्कूल, कॉलेज, होटल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। 20 यात्रियों के साथ DTC की बसें चलेंगी। बस में यात्रियों के चढ़ने से पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी। वहीं उन्होंने कहा है कि जो 65 साल से अधिक बुजुर्ग हैं या 10 साल के बच्चे के बाहर निकलने पर भी रोक लगाई है। साथ ही भीड़ वाले जो जगह हैं वहाँ पर खेल, सामाजिक और जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वो बंद रहेंगे। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन मैच के दौरान दर्शक उपस्थित नहीं होंगे। तो मैच तो होगा, यानी कि जो खेल है वह तो जारी होगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि रिक्शा, ई-रिक्शा चलेंगी, केवल एक सवारी बैठेंगी। तो ये भी प्रमुख जो बात है, उन्होंने कहा है कि रिक्शा तो चलेंगी लेकिन उस रिक्शे में जो है सिर्फ एक ही लोग बैठेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि कैब,
ग्रामीण सेवा आदि जैसे सार्वजनिक वाहन भी चलेंगे, लेकिन सिर्फ 2 सवारियां बैठेंगी। कार पूलिंग की इजाज़त नहीं। हर बार नई सवारी बैठाने से पहले ड्राइवर को यात्री के बैठाने की जगह सैनिटाइज करना होगा। तो ये जो प्रमुख बात है ये उन्होंने कही है कि जो कोई भी नया यात्री आएगा उसके पहले जो ड्राइवर है उसे गाड़ी को साफ करना पड़ेगा, ताकि जो कोई अगर दो पुराना जो यात्री है अगर वो कोरोना से संक्रमित हो या कुछ हो तो वह उससे दूसरा जो व्यक्ति है वो उससे संक्रमित ना हो। इसीलिए ये जो गाइडलाइंस है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी मार्केट खोले जाएंगे और इवन के हिसाब से। उन्होंने कहा है कि स्टैंड अलोन दुकानें रोज खुलेंगी, लेकिन सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। शादी के लिए 50 मेहमानों की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की रहने की अनुमति दी गई है, तो ये सबसे बड़ी छूट दी गई है। वहीं बॉर्डर पर हर तरह के मेडिकल स्टाफ को बिना रोक टोक के आने जाने दिया जाएगा। मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य है, तो सभी को घर से निकलने से पहले मास्क पहनकर निकलना पड़ेगा। हर जगह सामाजिक दूरी का पालन करें। उन्होंने कहा है कि हर जगह जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें और साथ ही अपने हाथ बार बार धोते रहें। तो जो प्रमुख जानकारी है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो लॉकडाउन 4 है उसे लेकर क्या कुल कहा है। तो दोस्तों जो सबसे प्रमुख जानकारी है पश्चिम बंगाल को लेकर वो ये है कि पश्चिम बंगाल में भी 31 मई तक जो लॉकडाउन है उसे बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी उन्होंने कहा है कि हॉकर्स को 27 मई से नॉन कंटेनमेंट जोन में दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई ऑफिशियल नाइट कर्फ्यू नहीं है, लेकिन लोगों से अनुरोध है कि वे शाम 7 बजे के बाद बाहर न निकले। तो ये जो जानकारी है ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दी है। साथ ही उन्होंने जो प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हैं, जो पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया गया है, उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न राज्यों में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों को वापस लाने के लिए आने वाले कुछ दिनों में मजदूरों को लिए 120 और ट्रेनें चलाने की कोशिश की जाएंगी। मजदूरों के किराए भाड़े की राशि जो है वो राज्य सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार देगी। तो ये जो बात है ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही है अपने इस लॉकडाउन को जो आगे बढ़ाने का जो जानकारी है उसी के साथ। बहरहाल कोरोना अपडेट की इस न्यूज़ रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।